दोस्तों ये यहाँ वांगजो होटल का रेस्टोरेंट है जहाँ ब्रेकफास्ट हम करेंगे। ये कॉफ़ी चाय के बाद ये कुछ फ्रेश चीज़ें हैं, बीन्स हैं, कुकम्बर है, टमेटोज़ हैं, खरबूजा है, ये जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं। यहाँ बटर है, जैम, टोस्टर, ब्रेड। उसके बाद ये पॉरेज है, कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, ये कुछ ड्रेसिंग्स हैं शायद। ये है वाइट कोंगी कोर्स ग्रेन कोंगी सूप्स हैं। चाओ फन, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद ये हैं वेजिटेबल्स, ये हैं कॉर्न भुट्टे, और ये है बॉइल्ड एग, ये पता नहीं क्या है। और ये जो है ना, ये डम्पलिंग्स हैं। ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और दोस्तों आज यहाँ सुबह से जो बारिश हो रही है, ये देख लें, अभी रुकी है बारिश। आधा घंटा पहले ज़ोरदार बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब इस वक्त कुछ रुकी है, लेकिन आज पूरा दिन बारिश की फ़ोरकास्ट है और अगले 2 से 3 दिन भी मुस्तकिल वक्फे से बारिश का इम्कान है। तो देखते हैं जब बाहर निकलेंगे तो क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रैवल विद हसन नताब। आज हमारा ग्वांगजो में सेकंड डे है। कल हम यहाँ पहुँच गए थे शाम को। पिछले व्लॉग में आपको रात का खाना और इस होटल का रिव्यू मैंने दिया, और शंघाई से ग्वांगजो तक का ट्रेन जर्नी आपको उससे शेयर किया था। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9 बजने में 5 मिनट। होटल के रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ जो 6th फ्लोर पर है। यहाँ ब्रेकफास्ट करना है, जो होटल की तरफ से हमारे पैकेज में शामिल है। आज रात से किसी वक्त में इतनी तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ रुक रही है, हो रही है, और इतनी खौफनाक किस्म की थंडरिंग हो रही है कि सोते सोते सुबह आँख खुल गई थी। और मुस्तकिल तेज़ बारिश का आज यहाँ फोरकास्ट है। इस वक्त कुछ देर के लिए रुकी भी है, लेकिन बादल आसमान जो है वो बादलों से मुकम्मल घिरा हुआ है, एक बादलों की चादर है। और ये मानसून सीज़न है यहाँ, जून से लेकर सितंबर तक। यहाँ बकौल कल जो हमारी गाइड थी मैंडी, उसके बकौल महीने में 2 टाइफून्स आते हैं। तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज़ यहाँ से हांगकांग जो है वो 1 घंटे की ट्रेन राइड पर है, और आई हैव लिव्ड इन हांगकांग फॉर मैनी इयर्स। तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब ये मौसम आता था तो हांगकांग में मुस्तकिल बारिशें, तूफ़ान, बिजली कड़कना और बादल गरजना, और एक अम्ब्रेला जो है वो आपके लिए एक लाजिम व मलजूम चीज़ हो जाती है इस मौसम में। तो येस, आई नो कि ये जब बारिश और ये मौसम आता है तो फिर ये लंबे अरसे तक चलता है। आज का प्लान हमारा, अभी नाश्ते के बाद जब सब जमा होंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं अभी कर लूँ ज़रा नाश्ता। अभी पहले मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, उसके बाद एग है, और ज़्यादा चीज़ें तो हम खा नहीं सकते इधर। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत मुंह में पानी आ रहा होता है, बट वेल वी कैन नॉट ईट दैट। तो एनीवे, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों ये है आपको होटल का बैरूनी मंज़र, ई चाम होटल, सामने लॉबी। बारिश आज मुस्तकिल हो रही है इस वक्त। बूंदाबांदी से भी जो हल्की फुल्की कदुक्का बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन सुबह बड़ी शदीद बारिश थी और सड़कें गीली हैं, लेकिन पानी खड़ा हुआ कहीं भी नहीं है। देख लें आप ड्रेनेज, ये 2 गटर्स हैं। हमने होटल से टैक्सी वो ले ली है टैक्सी अम्ब्रेला, ये होटल वालों ने फ्री दे दी है। रूम नंबर नोट करके और फिर पैसे वापस जब आएंगे तो पैसे इसके चार्ज कर लेंगे। वो मतलब चार्ज नहीं करेंगे, अगर आपने घुमा दी या डैमेज कर दी तो पैसे चार्ज करेंगे। तो ये एक होटल में, तकरीबन हर होटल में ये फैसिलिटी मौजूद होती है। टैक्सी की जो ऐप चाइना में है उसका नाम है दीदी, DIDI। तो उससे आप टैक्सी हायर करें और जहाँ भी जाना है जाएं। पेंटांग व्यू एंशिएंट विलेज रिमेन द ओनली
intact preserved Qing dynasty rural settlement within Guangzhou's historical urban area। ये देखें, एक छोटी सी पतली सी गली है एंशियंट विलेज में जाने के लिए। पत्थरों का पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लेकिन पूरी जो गली है ये टाइल्ड है। ये देखें, दोनों तरफ गटर्स हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो ना खड़ा हो। चाइना ऐसी जगह है कि यहाँ अगर आप जूते साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, महीना भर पहने रहें, रोज़ चलें, जूते गंदे नहीं होंगे। ये तो लगता है लाइंस एरिया में आ गए। छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं घरों के दरमियान। द ओनली डिफरेंस है कि ये सब कंक्रीट है, फर्श बना हुआ है, कच्ची पक्की नहीं है और साफ़ सुथरी हैं, लेकिन हैं बड़ी पतली पतली गलियाँ। अच्छा देखें जी, वहाँ से बहुत ही पतली पतली गलियों से हम उधर से आए, तो आते के यहाँ के साथ ही एक खुला पार्क आ गया। ये तो कंक्रीट है, उधर ग्रास है, ये बीच में फूल घास पौधे, और ये जनाब एक लेक है। यहाँ से चल के देखते हैं। ऑलराइट, वाह। और ये है लोटस कमल के फूल, आपको दिखाता हूँ। देखें जी, एक लोटस कमल के 2 फूल खिले हुए हैं, 3 4 5 फूल खिले हुए हैं, उधर भी हैं, खूबसूरत। इस लेक का नाम है लाइची लेक। और लीची वही जो हमारा फ्रूट है, मतलब हमें पता है फ्रूट, उसी की वजह से, क्योंकि वो इस प्रोविंस में गुआंगडोंग में और गुआंगझो में लीची जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन सिर्फ 2 महीने, मई और जून। ये एक आर्च से होकर सीढ़ियों से ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ लेक्स का मंज़र। टेरेस है एक ये, और आप देख सकते हैं कि बारिश मुस्तकिल हुए जा रही है, पानी में बारिश की बूंदें गिर रही हैं। सामने कॉफ़ी शॉप है, ये सब कॉफ़ी शॉप्स हैं, वो भी लोग यहाँ चाइनीज़ चाय के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वो हमारे जैसी चाय नहीं होती, कहवा टाइप होती है। तो यहाँ आकर स्नैक्स वगैरह खाते हैं और चाय पीते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम आए हैं साद बिन अबी वक़ास मॉस्क। कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबी जो थे साद बिन अबी वक़ास, उनका यहाँ कब्र भी है, मज़ार भी है, और ये मस्जिद है जहाँ उनकी कब्र है, उधर आए हैं हम। लेकिन ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, जो असली साद बिन अबी वक़ास थे शायद वो नहीं है, उनके हम नाम है कोई, बट नॉट कंफर्म, नॉट श्योर। बट लुक एट दिस प्लेस, ये मस्जिद का रास्ता है, सो ब्यूटीफुल। मस्जिद अस्सहाबी अबी वक़ास। अच्छा जी, ये है हॉल पूरा। मस्जिद, वो उधर मिंबर, बहुत ही दबीज़ कालीन है, बहुत सॉफ्ट, थिक। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1:30 बजे ज़ोहर, 4:40 पे असर, 19:22 पे ईशा मगरिब और 20:32 पे ईशा। आयतुल कुर्सी, नाइस, वेरी नाइस। इसी मस्जिद के अहाते में ये है बैम्बू ट्री, बांस का दरख्त। हाँ, पहली दफ़ा देखा है।
वो मस्जिद है और ये रास्ता जा रहा है, कह रहे हैं गाइड के यहाँ उनका कब्र है, टोम मज़ार। देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है कब्र। यहाँ काफ़ी कब्रें हैं, ये सीमेंट की बनी हुई, और कब्रिस्तान है छोटा सा, चाइनीज़ लिखी हुई है सारी। अच्छा जी, ये है ख़वातीन के नमाज की जगह, प्रे साइट फॉर वेमेन। ओके, लंबा सा हॉल है। अच्छा, ये एक प्लाक है, शाबी वेल। The history of this well has been more than 1300 years till now. It was built due to memorizing Shabi Saad bin Abi Waqqas, who is uncle of Prophet Muhammad, peace be upon him. According to historic data, the water of it is pure and luscious. अच्छा, यहाँ हम आए हैं एक म्यूज़ियम में, जो कि काफ़ी पुरानी डायनेस्टी के ज़माने का म्यूज़ियम है। टिकट प्राइस है 10 युआन पर पर्सन, और है ये काफ़ी बड़ा। वो कह रही थी कि घंटा लग जाएगा आपको, लेकिन हमने कहा कि हम शॉर्ट टूर कर लेंगे। यहाँ सोवेनियर्स भी हैं। द ट्रेजर फ्रॉम द टाइम ऑफ नैन्युई किंग। तो ये नैन्युई किंग का यहाँ टोम्ब है, उसका नीचे जो भी वाक़यात हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। और उसके अंदर भी 7 चैम्बर्स हैं, उसके लिए प्रायर बुकिंग चाहिए होती है। ये एम्परर का रेप्लिका है, उसकी बॉडी का, जो निंग हुई। ये है जी और तस्वीर एम्परर की बाक़ियात की। ये जेड जो पत्थर है, ये इस्तेमाल होते थे बॉडी पे बैरियल के वक्त, दफनाने के वक्त। जैसे 4 बड़े बीच में, फिर 2 बड़े साइड पे, और 4 छोटे जो हैं वो कोनों पे। ये ओरिजिनल उसी ज़माने का जेड है। 14 डिस्क मिली थी, और 2 जो थी वो कानों के पास थी, और बाकी 12 जो थी वो 3 कतार में थी। ऊपर वाली 2 कानों के पास थी, ये जो हैं ये इस तरह से थी। ये बस से हम उतर गए म्यूज़ियम, मस्जिद और म्यूज़ियम देखने के बाद अब लंच करने आए हैं। दिस नेम इज़ मेडिनी रेस्टोरेंट बारबेक्यू। ओके, हेलो, हाय, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? राइट। अच्छा जी, खाना पहले से लगा हुआ है। दिस लुक्स लाइक वेजिटेबल एंड बीफ, दिस लुक्स लाइक चिकन एंड आलू, ये मछली, ये ग्रीन सैलड, ये एग है, अगेन वही आलू, और दिस इज़ भिंडी है, क्या है ये? नो आइडिया। अच्छा जी, ये है बीजिंग रोड, वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ कुछ 1 घंटा हमने गुजारना है घूमने फिरने में। शॉपिंग एरिया है ये। ग्वांगझोउ में कुछ होलसेल मार्केट्स हैं, और कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स भी हैं। तो यहाँ 1 घंटा गुजार के फिर हम देखते हैं कि क्या लोग यहाँ से आए खाली आते हैं, जाएंगे भर के बैग्स।
दोस्तों ये है कैंटन टावर, 600 कुछ मीटर ऊपर, और आज दिन भर बारिश होने के बाद इस वक्त रुकी है ज़रा, तो ये इस वक्त आप स्काईलाइन देखें। वो बिल्डिंग जो है ना बादलों के पीछे छुप चुकी है, थोड़ी देर पहले वो नज़र आ रही थी। ये एक शॉपिंग मॉल है अंडरग्राउंड, वहाँ जा रहे हैं हम। एंड ये बादल जो हैं इस बिल्डिंग से नीचे ही हैं, बिल्डिंग बादलों से भी ऊपर है इस वक्त। दोस्तों ये अब हम कैंटन टावर के अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले पी थी एक कॉफ़ी, और ये पूरा शॉपिंग मॉल अभी और आगे बहुत दूर तक है। यहाँ हम आए हैं पीने एक मिनट, ये है बबल टी, ये वाली ली है 7 युआन की और 9 युआन की है, 7 वाली ली है। बाकी ये पीच फ्लेवर है, ये लेमन फ्लेवर है, ये कोन आइसक्रीम। चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसको पहले हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया और उसके बाद। तो हमारे 3 मेरे साथ मेंबर्स मौजूद हैं, हसन, सुहेब और बिलाल आज़म, हमारे ग्रुप लीडर। बिलाल आपने क्या लिया? मैंने सर बोबा टी ली है। हसन आपने क्या लिया? सर बबल टी। बबल टी, सबने वही लिया है। सुहेब आपने क्या लिया? मैं अभी ले रहा हूँ वो जो था ना ग्रेप्स में और पाइनएप्पल में, वाइट बबा। हाँ, अच्छा ओके, ये हमारा आ गया जी, मेरा है ना। लें जी, ये है लोगो निशु का, और ये 7 युआन का ये बब्बा टी। अब इसको खोलना भी तो एक एडवेंचर है। इसको इसके मुंह पर मारना है ज़ोर से। वाह, वेरी डिलीशियस। बिलाल ये ना ज़रा प्रॉपर व्लॉग मोमेंट, बोला ही नहीं जा रहा। ब्लूपर। चलिए आप बताएं, ओके, हाउ इज़ द टेस्ट? विशु हमारी फेवरेट है, ट्राई करते हैं। वेरी गुड। ठंड पे आ गई यार, इनके जो बोबा है ना, जो इनके अंदर, हाँ सबसे कमाल। बड़े भी बहुत हैं। हाँ, हसन वेरी गुड सर, मज़ा आया? थम्स अप। सुहेब भाई ने लिया है ग्रेप्स विद वाइट बब्बा। वाह जी वाह, दिस लुक्स नाइस। कैसा टेस्ट है? मज़ेदार। ठंड पे गई? ठंडा भी है, टेस्टी भी है, और बड़ा यूनिक और डिफरेंट टेस्ट है। जब भी आप चाइना आए तो ये ज़रूर ट्राई करें, मस्ट, हाईली रिकमेंडेड है। ले जी, ज़ुहेब भाई ने तो इसको हाईली रिकमेंडेड कर दिया, और यकीनन बहुत मज़ेदार था। मज़ेदार होगा क्योंकि हमने वो बाद में देखा, हम पहले अपना ये ऑर्डर कर चुके थे, और ना हम सब ने वही लेना था, ग्रेप्स वाला। दोस्तों ये देखें, जहाँ तक नज़र जा रही है ये मॉल है, और हम इतना ही फासला करके आ भी चुके हैं। लुक एट दिस ब्रांडिंग, इनके खानों की वैरायटी देखने में यकीनन मुंह में पानी आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खा नहीं सकते, और हम ये ज़मीन के नीचे हैं अंडरग्राउंड। ऊपर जाएंगे तो आपको वो बिल्डिंग्स, स्काईलाइन जो मैंने शाम को दिखाई थी, उनमें जो लाइट जलेगी और शो होगा, लाइट शो, या लाइटें जलने के बाद जो स्काईलाइन का मंज़र होगा, उसके इंतज़ार में हम यहाँ बैठे हुए थे। 1.25 घंटा हमने गुजार लिया है, और अब कोई आधा घंटा और बाकी है, उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। सर मॉल खत्म क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। और अभी शायद ये पहला या दूसरा, ये कंटिन्यूस ही है इसका नाम। दोस्तों एक मसला हो गया, छोटा सा है लेकिन पैसे लग जाएंगे।
छतरी ली थी मैंने होटल से, आज बारिश थी सुबह से, तो मैं वो छतरी यहाँ मॉल में वॉशरूम गया था और उसके बाद मैं याद नहीं आ रहा मुझे कि वो छतरी मैंने कहाँ छोड़ दी। अचानक अभी याद आया कि मेरे हाथ में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो छतरी ढूंढ रहा हूँ मैं, यहीं कहीं मैंने छोड़ी थी। उधर है वॉशरूम, वहाँ मैं देख आया, वहाँ नहीं मिल रही। अच्छा, अगर वो छतरी ना दी वापस होटल वालों को तो और तो कुछ नहीं होगा, 50 युआन जुर्माना लग जाएगा। तो वो छतरी मिलना ज़रूरी है। लेट्स सी। यहाँ भी बैठे थे थोड़ी देर हम और कॉफ़ी ढूंढ रहे थे। ये रहे ओह माय गॉड, ये रही, राइट। यहाँ खड़े होके मैं कर रहा था इंतज़ार अपने दोस्तों का। दोस्तों फाइनली मिल गई छतरी। 50 युआन बच गए भाई मेरे, छतरी मिल गई। आपको छतरी वापस मिल गई यार, कसम से, बड़ी अच्छी बात है। ये कम से कम पौना 1 घंटे से ज़्यादा हो गए बाहर थे ना, जहाँ छोड़ी थी वहीं खड़ी हुई थी। अमेजिंग वापस मिल गई, बड़ी मेहरबानी सर। मेरे 50 युआन तो बच गए, लेकिन अच्छी बात क्या समझ में आई कि ये चाइनीज़ कौम बड़ी ईमानदार है। छतरी पड़ी हुई थी काफ़ी देर से, कोई भी ले जा सकता था। हर तरह के लोग जो होते हैं हर जगह सिक्योरिटी की बात हम करें तो ईमानदार है। यस, 50 युआन बच गए, छतरी मिल गई और सुकून आ गया थोड़ा सा। चलें, यहाँ भी मिनीसो है और यहाँ क्या क्या है। मिल गई जी, छतरी मिल गई। वहीं जहाँ छोड़ा था वहीं पड़ी हुई थी यार। चाइना है, लोग अच्छे हैं। सऊदीया में मेरी अपनी सनग्लासेस घूमी है, विदिन 5 मिनट मिल गई थी। नहीं मिली सर, मैं क्लॉक टावर पे खाना काबा के सामने KFC के काउंटर पे वहाँ बिलाल, आपको मैंने परसों बताया था शायद, कैंडी में मैं अपना ये आईफोन भूल गया था रक्शे में। बताया था मैंने आपको। मस्कारा किसको कहते हैं? होटल से मैं इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा था खाना खाने, मोबाइल रिक्शे में था, टुक टुक में उतर गया वहाँ, ये कैमरा हाथ में था। रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, रिक्शे को पेमेंट करके वो चला भी गया। फिर याद आया कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, पता चला आईफोन मिसिंग है। वो होटल मैनेजर से मैंने कहा, उसने कहा कि आप अपना नंबर बताएं लोकल। उसने लोकल नंबर पे कॉल की, वहाँ बेल बजी, रिक्शा ड्राइवर ने उठाया। हमारा सबसे पहले बंद होता है 1 मिनट, और वो उसने कहा मुझे आधा घंटा लगेगा, मुझे 500 वो चाहिए रुपए। मैंने कहा भाई तू ले ले जितने मर्जी, वो आ तो सही। तो वहाँ भी मुझे आईफोन मिल गया था। दोस्तों हम इस मॉल से आ गए बाहर। ये देखें, एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे एडवर्टीज़मेंट चल रही है और ऊपर आप स्काई लाइन देख सकते हैं। अब आप कैंटन टावर रात में देखेंगे। ओके नाज़रीन, ये है कैंटन टावर। दिन में आपको दिखा चुका, अब इसको आप रात में देखें। मल्टी कलर लाइट्स, मल्टीपल, और ये अभी चेंज होंगी। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स टॉल, ऊपर आखिरी कोने तक। और जो जहाँ तक जा सकते हैं दैट इज़ वो बता रही थी हमारी गाइड के 400 मीटर्स तक ऊपर जा सकते हैं। और वहाँ से कैंटन सिटी या ग्वांगझो सिटी का नज़ारा आप देख सकते हैं। बारिश का सिलसिला जारी है। ये देखें, पानी में आपको बारिश की बूंदें गिरती हुई नज़र आएंगी। This is Guangzhou city by night.
हमने बीजिंग में, शंघाई में और अब ग्वांगझो में हम जा रहे हैं मेट्रो या सबवे में अपने होटल। 2 लाइनें बदलनी पड़ेंगी हमें। बैग स्कैन हो गया, इसका पैसे भी उससे अली पे से ही कटते हैं हर शहर में। ये वेंडिंग मशीन्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, और ये टिकट परचेज़ करने के लिए मशीन्स हैं। तो जनाब ये QR कोड स्कैन किया, गेट खुल गया और अब हम चल रहे हैं नीचे। आ गया प्लेटफॉर्म पे। कौन से पे जाना है? ये आ गई जी मेट्रो ग्वांगझो की। चलें। अच्छा लग रहा है। हमने कहाँ उतरना है, कौन से वाले पे? राजवी कौन सा है उतरने वाला पॉइंट? ये यांग येलो वाला लाइन 1 लाइन 1 यांगजी पे हमने उतरना है। लाइन के और हम बैठे कहाँ से हैं? ज़ूजियांग न्यू टाउन से हम बैठे हैं, एक छोड़कर दूसरे पे हमने उतरना है। अच्छा जी, 2 स्टेशंस के बाद हम इस ट्रेन से उतर गए। एक ट्रेन में आए थे, ये जा रही है आगे। हम यहाँ से उतर के दूसरी लाइन लेंगे। ये लाइन 8 थी, हमने लेनी है लाइन 1, क्योंकि हमारी जो जहाँ हमने जाना है वहाँ ये वाली लाइन नहीं जाती, ये लिखा हुआ है 8। हमने लेनी है लाइन 1। स्टेशन का नाम है ये यांगजी, और ये लेवल आप चेक कर लेंगे, ये मेरे ख्याल में सबसे नीचे वाला लेवल था। अब इससे ऊपर वाले लेवल पे हम आएंगे। हमें लेनी है लाइन 1, वो येलो में लिखा हुआ है, इधर जाना है। टाइम हो रहा है रात के 10। रश देख लें किस कदर है, लेकिन ये सबसे सस्ता, सबसे फास्ट, एफिशिएंट और कंफर्टेबल वो है। क्योंकि बस से या सड़क पे अगर आप बस से या टैक्सी से जाएं तो ट्रैफिक कंजेशन इतनी ज़्यादा है, जगह जगह सिग्नल्स होते हैं कि वो सफ़र जो है वो अगर ट्रेन से आधे घंटे का है तो बस से या टैक्सी से वो पौने घंटे और घंटे का भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी जो है वो ये मेट्रो सबवे ही यूज़ करते हैं। अभी जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा कि कितने युआन लगे। पेमेंट अली पे से ही होती है। अपने क्रेडिट कार्ड को भी अली पे से अटैच किया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो जो उसमें लोकल करेंसी है मैं उससे पे करूँ, या मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे करूँ। ये अब हम एक लेवल ऊपर आ गए। ग्राउंड फ्लोर पे अभी भी नहीं आया, सड़क पे हम हैं, ग्राउंड से नीचे, और फिर नीचे जाएंगे। ओके, ये लाइन 1 के लिए वो कह रहा है कि नीचे जाएं। इसको ये समझना बहुत मुश्किल है कि हम जिस फ्लोर से आए थे क्या उसी पे वापस आ गए, लेकिन वो वाली एस्केलेटर ज़्यादा ऊंची थी, काफ़ी ऊंचाई से नीचे आई थी। ये कम ऊंचाई से नीचे आई है, तो प्रॉब्ली हम 1 और 3 लेवल के दरमियान में हैं। ओके, हम यहाँ से बैठ रहे हैं, ये आ गई। हम इधर से बैठ रहे हैं और हमने इधर उतरना है। सीट नहीं मिलनी, यही लंबी थी। उतरेंगे कितने? अपने क्लोज आ गए।
दोस्तों नेक्स्ट स्टेशन का नाम है मार्टर्स पार्क, शहीदों का पार्क। मार्टर्स पार्क स्टेशन पे हम रुके हैं, यहाँ पैसेंजर्स सवार हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसी ही कोचेज़ या ऐसी ही ट्रेन जो है वो लाहौर मेट्रो भी है, क्योंकि वो भी चाइना ने ही बना के दी है, चाइना ने ही लगाई हैं, और सिस्टम वर्किंग और सारे तरीक़ाकार वही है। दी ओनली डिफरेंस है कि लाहौर में मेट्रो पे अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो ना किसी स्टेशन पे बना सकते हैं, ना ट्रेन के अंदर बना सकते हैं। लोग तो बाद में बुरा मानेंगे कि हमारी वीडियो बनाई जा रही है, या लोग वीडियो में आने को बुरा समझेंगे। जो मैनेजमेंट है मेट्रो स्टेशन की वो ही नहीं बनाने देती, ना स्टेशन की ना ट्रेन की। पता नहीं भाई कौन सा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है अगर मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन की वीडियो बना दी जाए तो। और वो वीडियो प्रमोशन, पब्लिसिटी, अवेयरनेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है। जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया वो वीडियो में देखें, या जो लाहौर में नहीं रहते उनको हो। लेकिन हमारे मुल्क की जो सोच है लोगों की, जनरली हुकूमत की भी और आम लोगों की भी, वो बड़ी डिप्लोरेबल है, बड़ी अफसोस है और बड़ी जाहिलाना सोच है। माजरत के साथ ये मुझे कहना पड़ेगा, बिकॉज़ ये कोई कमर्शियल वो नहीं हो रहा, ना किसी को टारगेट किया जा रहा है, ना किसी की मेल या फीमेल की ख़ास तौर पर वीडियो बनाई जा रही है। एक जनरल वीडियो है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, दुनिया बाहर भी दुनिया देखती है, लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ देख लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, अंदर भी बनाएं, स्टेशन पे बनाएं, बैगेज स्कैन की बनाएं, सिक्योरिटी वालों की बनाएं, they don't mind because they are confident, they are open minded and they are responsible citizens. They know कि ये रोकेंगे तो क्या फ़र्क होगा, पर लोगों को पता ही नहीं चलेगा दुनिया को कि यहाँ जो है वो ट्रेन भी, मेट्रो भी चलती है। अच्छा जी, हमारा स्टेशन था चेंगशाओलू। पहुँच गए हम 7 स्टेशंस क्रॉस करके। माइंड योर हेड। ये हम एस्केलेटर से एक लेवल ऊपर आ गए। लें जी, हो गया। हाँ जी हो गया, QR कोड ना मोबाइल में प्राइस मेट्रो में। अब ये होम पे जाएं। अब ये नहीं पता चला कितने। हाँ, ये अभी आया नहीं कि कितने पैसे कटे। वो 4-5%। चलो अभी आए नहीं, बाद में पता चलेगा कितने कट गए। ये अली पे का होम पेज है। लिखा हुआ तो आ जाता ऊपर, वैसे 4 समथिंग, 4 या 5। छोटे शहरों में आते हैं तो 2-2.5 कटते हैं। अच्छा, बड़े शहरों में 4। तो शायद 4 या 5 कटे होंगे। हम एक लेवल ऊपर आए थे और अब दोबारा ऊपर जाएंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है भाई। सिंगल लाइन चल रही हो तो चलो समझ में आता है कि भाई इतनी नीचे खुदाई की और वही लाइन चल रही है, जैसे लाहौर में है कि जहाँ ज़मीन के नीचे जाती है तो वो वही एक है। यहाँ तो 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें चल रही होती हैं। सबसे नीचे वाली लाइन ज़मीन से कितना नीचे है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, पता ही नहीं। तो ये ऊपर आए और फिर ऊपर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम पहुँचे हैं ग्राउंड लेवल पर। तो समझ लें कि 3 फ्लोर नीचे चले गए थे हम, 3 स्टैंडर्ड फ्लोर। तो जनाब ये पहुंच गए हम अपने होटल के पास और देखते हैं। इस तरफ राइस वाला है। खाने हमने चावल, रात के खाने में एग फ्राइड राइस, कल भी हमने वही खाया था। अच्छा दोस्तों, ये एक ठेला है जिस पर फ्राइड राइस हम बनवा रहे हैं, एग फ्राइड राइस।
ये वो सीपियाँ टाइप हैं, ये हम नहीं डलवा रहे, हमने ये नहीं डलवाया, ये हमने डलवाया है। 2 अंडे डलवाए हैं, गाजर, ग्रीन वो फल, ग्रीन वेजिटेबल और राइस, और हमने ये सॉस। ये सब चीज़ें हम नहीं खा सकते जनाब, ये वही है। अच्छा जी, पहला काम अंडे 2 बना रहा है एक साथ, ये 2 चावलों के वो पड़े हैं डब्बे, तो 4 अंडे, वरना एक बॉक्स में 2 अंडे डलवाए थे हमने। 4 अंडे। ये 2 बना रहा है ना वो, आपने एक्स्ट्रा नहीं करवाना। लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट ओके। ये इसमें गाजर और गोभी आ गई, बंद गोभी। 尝一下味道很好吃的，尝一下有勺子。 हम कह रहे नूडल्स कह रहे डालने इतना। ये बना रहा है। ये फ्रोज़न चावल होते हैं। अब फ्रोज़न चावलों को उस वक्त तक ये फ्राई करेगा, स्टिर फ्राई, जब तक ये गर्म नहीं हो जाएंगे। इसमें अगर गर्म चावल डालेंगे तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं बनेगा। एक मिनट, मैं सोचा मैं अपने एक एक्स्ट्रा डलवा लूँ, खा लो, एग प्रोटीन अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका पिट्ठा बन गया। चलो कोई खैर उनको दे देंगे। हाँ, वो नहीं मसला। ये सोया सॉस ही है ना भाई? पहले कहना पड़ना था उसमें, आप खैर आप इसको डाल देते ना, ये 2 एक लेने का असम भी और एक लेने का वो क्या नाम है, बॉइल्ड मटर और सामरान और वो सोया सॉस भी चली गई इसमें। ये ले लेंगे, ये बन गया यहाँ पे। अब आइए उनका आप और मैं भी बनवा लेते हैं नीचे। भाई लचिया। अच्छा, ये उनका हो गया, ये उनका। हरी प्याज जो है वो भी चली गई इसमें। अब कहते हैं इनमें ना 4 डाल दें, एक में 4 अंडे, एक में 4 अंडे, 3 मेरा 3 करवा। 4 कर ले जाने कुछ नहीं होता, होल एग कुछ नहीं कहते। 加盐一元的吃吧也得जितना चले हैं ना,咸一点。 जितना चले हैं। नमक खोज की तरह से नमक, 我们不放，放的很咸了。 अच्छा, इसका हो सकता है कल वाले से बेहतर हो। 勺子放尝一下味道吗？放盐的不管放了。 दिस नहीं, ये नमक नहीं है, नमक ये है। 放不了不好吃的。 ये चाइनीज सॉल्ट है, उसमें प्याज बहुत那是 लगती है, 盐呐， हाँ ये नमक है। 那是盐呐。 वो चम्मच कह रहा थी वो 不 जानी। 放盐的好吃了，你尝一下那个味道。不放盐你尝一下，不放盐的可以喽，可以吧？ हाँ सही है। 是不是啊？ ओके 放盐都没法吃的。 ओके, अच्छा ना, नाराज़ ना हो भाई, ठीक है। 我知道。 अच्छा फिर आप पे कर दे, अलग पे करना है ना, हाँ, हाँ। QR लगा हुआ है। हाँ हाँ, मैं छतरी ना भूल जाऊँ। अच्छा जी, ये 2 डब्बों का बनाया था उसने। ये हो गया 15 युआन का एक डब्बा है, 2 अंडों के साथ। चलो जी दोस्तों, ये हमने वहाँ से जो राइस बनवाए वो अभी यहाँ होटल में आए, वहाँ पुलिस वाले आए हुए थे चेक करने। सबके पासपोर्ट चेक हुए, फ़ोन नंबर चेक हुआ, लोकल जो हमने सिम ली हुई है उन्होंने नंबर मांगा, रूम नंबर पूछा, और उसके बाद तस्वीर खिंचवाई पुलिस वाले के साथ हर एक की। उसमें कुछ टाइम लग गया, तो हम होटल के बराबर में ही एक 7-Eleven है, हमें ये चावल खाने थे सब ने, तो हम यहाँ 7-Eleven में काउंटर पे आके बैठ गए, और यहाँ ये डिनर हो रहा है, एग फ्राइड राइस चाइनीज़। आज हमने दूसरे ठेले से लिया, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड। 15 युआन, 2 अंडे और चावल और बाकी चीज़ें। अच्छा दोस्तों, आज इस रोबोट को मैं एक्सपीरियंस करूँगा, और अभी मैंने होटल वालों से कहा कि मैं इसको अपने रूम में कुछ मंगाऊँ, तो मैं लेकर आया था मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ और पाइनएप्पल पाई, तो उनका यही आपको मिल जाएगा रूम में। तो ये उसका मैकडॉनल्ड्स का बैग अंदर डाल दिया, अब ये बंद करेंगे। ओके, आई गो अपस्टेयर्स, ओके, आई गो, ओके। अब मैं आ गया रूम में, और देखते हैं क्या होता है। फ़ोन बजा,
हेलो। हेलो जी, चीनी ज़ुबान में वो फ़ोन बजा, इंटरकॉम। वो कह रही है मैं आ गई हूँ, आ गया हूँ या आ गई हूँ। और ये जो है मेरा क्या करूँ, रिसीव। ओके, लें जी। 谢谢。 任务完成，祝您有个好心情。喜欢我，记得分享朋友圈。 लें जी। मुझे मेरा ये मैकडॉनल्ड्स का बैग देखकर नाउ शी इज़ गोइंग बैक डाउन। मैं ये सोचता था कि ये रूम के बाहर आके कैसे बताएगा, बेल बजाएगा, बेल तो है ही नहीं डोर पे, होगा क्या। तो इंटरकॉम पे सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर रूम नंबर फीड किया था, तो वो ऑटोमेटिक इंटरकॉम बजा और उसने कहा कि मैं आ गया हूँ। आवाज़ लड़की की है जो आपको मैंने फ़ोन पे सुनाई, तो वो हाँ, तो वो अब है तो रोबोट इज़ अ मेल, बट यू कैन से दैट शी इज़ अ फीमेल एज वेल। आवाज़ लड़की की है। तो ये लिफ्ट का इंतज़ार करिए, 5 पे लिफ्ट आ गई। ओके, राइट, ये लुक एट दैट, वाओ, बाय बाय, जैसे राइट। तो दोस्तों देखा, ये एक्सपीरियंस भी कर लिया कि रूम सर्विस जो है वो रोबोट ने मुझे ये मैकडॉनल्ड्स का पैकेट ला के दिया। मैकडॉनल्ड्स का बैग, ये है पाइनएप्पल पाई, ये है मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़, 3 केचप दिए हैं, नहीं दो केचप। ओके दोस्तों, वो तो खा लिया मैंने, फ्राइज़ तो खा लिया। अब ये पाइनएप्पल पाई खाता हूँ मैं। मांगा तो मैंने एप्पल पाई था, होता तो एप्पल पाई है ज़्यादा मशहूर भी और उनकी मेन्यू में भी लिखा होता है, बट आज एप्पल पाई नहीं था, पाइनएप्पल पाई था। तो एप्पल पाई तो मैं कई दफ़ा खा चुका हूँ। मैकडॉनल्ड्स का पाइनएप्पल पाई जो है वो आज पहली दफ़ा खा रहा हूँ। इट्स नॉट वेरी हॉट, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ये तो इतना गर्म होता है कि खाया ही नहीं जा सकता, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें से निकलता है, ये थोड़ा सा निकालेंगे और इसको बाइट लेंगे इसका। तो ये दोनों चीज़ें, फ्राइज़ और पाइनएप्पल पाई, 22 युआन का मुझे मिला यहाँ मैकडॉनल्ड्स में। और कुछ खाना जो है वो मुश्किल है, परेशानी हो सकती है, ख़तरनाक है, मना है, तो इसलिए और तो कुछ खाया नहीं जा सकता मैकडॉनल्ड्स से। आज हमारा आखिरी फुल डे था ग्वांगझाओ में और चाइना विज़िट का। कल सुबह हमारी वापसी है पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए। ग्वांगझाओ एयरपोर्ट से फ़्लाइट है शाम 4:30 बजे, 12 बजे आ जाएगी बस हमें लेने, जो टूर गाइड है मैंडी, और 1 घंटे की ड्राइव है इस होटल से एयरपोर्ट तक की। तो 12 बजे हम निकलेंगे, 1 बजे तक पहुंचेंगे। ग्रुप बड़ा है, अब तो सामान भी ज़्यादा हो गया है, वज़नी हो गया है लोगों का, शॉपिंग कर के लोगों का तो पता नहीं क्यों आए थे यहाँ, मतलब शॉपिंग ही करने आए थे। मैंने बेयर मिनिमम शॉपिंग की, मेरा शॉपिंग का इरादा नहीं था, मैं तो चाइना घूमने आया था। तो खैर 1 बजे पहुँचेंगे, 2-3 घंटे लग ही जाएंगे उस पूरे प्रोसेस में, चेक इन, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स वगैरह व्हाटएवर। और 4:30 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ होगी ग्वांगझाओ से। और चूँकि चाइना पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है, तो वहाँ बज रहे होंगे
दोपहर के 1:30 कल, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेंगे हम इंशाल्लाह। मेरी कराची के लिए अगर 7:30 बजे पहुंच जाती है और हमें बाहर आते आते एयरपोर्ट से घंटा 1.5 लगता है तो तकरीबन 9 बज चुके होंगे। बट बाकी लोग तो चले जाएंगे क्योंकि सब लाहौर और इस्लामाबाद के हैं, मैं ही हूँ कराची से, तो मैं एयरपोर्ट पे ही रहूँगा। और एयरपोर्ट से मेरी बुध की रात 11:15 बजे कराची के लिए फ्लाई जना से वापसी है, जो कराची पहुँचेगी रात को 1:45-2 बजे, और फिर मैं वहाँ से निकल के और फिर घर जाऊँगा। तो खैर वो वाला जो सफ़र है बाय एयर जहाज़ का, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और फिर इस्लामाबाद में अराइवल शेयर करूँगा, और फिर एक और व्लॉग में आप मेरा इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र देखेंगे। और इस पूरे टूर का, इस पूरे ट्रिप का, एक यादगार ट्रिप का, एक ड्रीम कम ट्रू ट्रिप का, चाइना का जो क्लोजिंग एपिसोड होगा वो इस्लामाबाद कराची पहुंचने के बाद होगा फ्लाई जरा से। तो अब तक के लिए इतना ही। आज मैं ये अभी खा के और फिर मैं सो जाऊंगा बिकॉज़ वेरी टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। चैनल याद होगा, नहीं है तो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ट्रैवल विद हसन मेहताब को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। तो until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।